हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड बीएसईबी बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें पढ़ने जा रहे हैं लेसन 4 द्विघात समीकरण। और आज का जो एक्सरसाइज होगा वो एक्सरसाइज 4.3 हम लोग पढ़ेंगे। और आज का जो वीडियो बनेगा लेसन 4 का वो 13वां वीडियो बनेगा, है ना। तो 12 वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियोस को जाकर के तो जरूर देखें। चलिए, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने बात कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। अपने पास ये किताब रखेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, पढ़ूंगा और डायरेक्ट बनाऊंगा। तो आप लोग अपने पास किताब रखेंगे ताकि किताब से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ये किताब आपके पास होनी चाहिए, है ना। 95% क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इसी बुक से आती है ना। तो आप लोग यही किताब को ज्यादा प्रेफर करेंगे और इसी किताब से पढ़ेंगे। बाकी आप कोई भी किताब बना सकते हैं अपने से, लेकिन ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी बुक है ये। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। दो संख्या है और दो संख्या को आप वर्ग कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को जब घटा दीजिए, अंतर का मतलब घटाव होता है, दोनों को घटा दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। फिर कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी, मतलब देखो दो संख्या है ना, तो दो संख्या में एक छोटी संख्या है और एक क्या है बताओ, बड़ी संख्या। दो संख्या है, एक छोटी संख्या और एक क्या है बताओ, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। चलो यहाँ पे देखो, हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखो दो संख्या है, क्या है बाबू बताओ, दो संख्या और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है छोटी संख्या बड़ी संख्या, है ना। तुम जब पूरा क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है बताओ, 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बाबू सबसे पहली चीज है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो बोला जा रहा है उसको मान लो। लास्ट में देखो क्या बोला जा रहा है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या में कौन कौन सी संख्या है, एक है बड़ी संख्या और एक क्या है बताओ, छोटी संख्या। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम लोग मानेंगे, हल्ला नहीं करना, माना। पहले मान लो बड़ी संख्या, क्या मान लो बाबू, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितना मान लो, x। कितना मान लो, x। और सभी बच्चे ध्यान से देखो, छोटी संख्या, छोटी संख्या तुम क्या मान लोगे, मान लो तुम y है, क्या है, y तो मानना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम मान लो क्या है बताओ, y है। तो कितना है बताओ, y है। क्या है बाबू बोलो, y है। बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से कहता है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, दोनों दोनों संख्याओं के वर्गों, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है बाबू, 180 है। कितना है, 180। तो सबसे पहली चीज, दोनों संख्या क्या क्या है, एक संख्या है x, एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है बताओ, y। मतलब दो संख्या है, एक बड़ी है और एक क्या है, छोटी। अब कह रहे दोनों संख्याओं को क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग का मतलब स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर भी क्या कर दीजिए। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, यहाँ पे हमें संख्या निकालनी है। तो संख्या एक कह रहा है छोटी है, एक कह रहा है बड़ी है। तो हमने मान लिया बड़ी संख्या क्या है, x और छोटी संख्या क्या है, y। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। फिर कहता है पहला कंडीशन कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो दोनों संख्या पहले लिख लिए x और y और दोनों का क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए, स्क्वायर। अब अंतर का मतलब होता है माइनस, क्या बाबू बोलो, माइनस। तो दोनों में क्या कर दिए, माइनस। क्या कर दिए बताओ, माइनस, है ना। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है, बड़ी संख्या पहले रखना, छोटी संख्या बाद में रखना, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या x देखो क्या है, बड़ी संख्या और y क्या है, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या पहले, क्योंकि बड़ी में ही छोटी घटेगी तभी कुछ आएगा प्लस में। और कितना आ रहा है बताओ, 180, 180 प्लस में आ रहा है ना, तो बड़ी में छोटी को घटाएंगे। तो इस प्रकार से ये कह रहा है पहला कंडीशन, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। सभी बच्चे गौर से सुनो, माना बड़ी संख्या x छोटी संख्या y। तो प्रश्न से दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो दोनों संख्या लिख लिए, x और y को लिख लिए, ये संख्या है और ये भी संख्या, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या।
दोनों का क्वेश्चन कह रहा है वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, और वर्ग करके दोनों को घटा दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए बताइए, घटा दीजिए, तो आपको कितना आएगा, 180 आएगा। ये पहला कंडीशन पूरा हुआ। पुनः बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, कि छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, छोटी संख्या का वर्ग जो है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या की 8 गुनी है, 8 गुनी है, यही कह रहा है। देखो क्वेश्चन सभी बच्चे क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है बताओ। हाँ, बड़ी संख्या का यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। कितना है बाबू बताओ, 8 गुना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। छोटी संख्या क्या है पहले ये देखो, छोटी संख्या क्या है, y, कोई बात नहीं जी y। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x, ठीक है जी x। फिर कहता है छोटी संख्या को कर दीजिए आप क्या, वर्ग। देखिए छोटी संख्या का, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसको मैंने वैसे ही लिख लिया। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले कह रहा था दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यानी कि दोनों संख्या का वर्ग बराबर 180। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग कीजिए, और जैसे ही आप छोटी संख्या का वर्ग करेंगे ना, वो बड़ी संख्या का कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, तो छोटी संख्या हमने क्या लिखा, छोटी संख्या कितनी है, y के बराबर, बड़ी संख्या कितनी है, x के बराबर। तो छोटी संख्या हमने y लिख लिया, बड़ी संख्या हमने कितना लिख लिया बताओ, बताओ x लिख लिया। छोटी संख्या का क्या कर दीजिए, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर। और ये जब जैसे ही आप इसको y का स्क्वायर करेंगे ना, ये किसके बराबर हो जाएगा पता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा। बड़ी संख्या का क्या हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या में क्या कर दीजिए, 8 से गुना, 8 से गुना। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी का, देखो यहाँ पे का है ना, तो यहाँ लिख दो x का 8 गुना, x का 8 गुना। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, यानी x गुना कितना, 8। बड़ी संख्या को जब हम 8 से गुना करेंगे तो वो क्या निकलेगा, वो छोटी संख्या का क्या निकल जाएगा बताओ, वर्ग निकलेगा। क्या निकलेगा, तो छोटी संख्या लिख लिए, बड़ी संख्या लिख लिए, छोटी संख्या का वर्ग कर दिए, तो वो बड़ी संख्या का कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया, और दोनों को आपस में क्या कर दिए बताओ, बराबर। यानी हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर, बाबू देखो यहाँ y का स्क्वायर बराबर कितना, x को 8 से गुना करेंगे तो कितना, 8x, कितना 8x। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब सभी बच्चे फिर से गौर से देखो, ये y स्क्वायर बराबर कितना है, y स्क्वायर बराबर कितना है, 8x है कि नहीं। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या दिख रहा है, समीकरण 2 में दिख रहा है कि y का स्क्वायर बराबर क्या है, 8x। तो समीकरण 2 में जो ये y का स्क्वायर बराबर 8x है, इस वैल्यू को, इस मान को आप किसमें रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, यहाँ पे फिर से देखिएगा, यहाँ पे सभी बच्चे, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो बाबू, आपका समीकरण 1 क्या है बताओ, सभी बच्चे बोलो तो समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 क्या है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में से देखो क्या करेंगे हम लोग। समीकरण देखो, ये y स्क्वायर है ना, क्या है बाबू बताओ, y स्क्वायर के, y स्क्वायर, y स्क्वायर के मान, y स्क्वायर के मान को कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर। तो चलो समीकरण 1 पहले उतारो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 180। बाबू देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो वाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर रखो, यहाँ माइनस है, माइनस रखो, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर की जगह पे देखो क्या रखेंगे, यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 8x। क्या रख देंगे, 8x। 180 बराबर के उस पार प्लस में, इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना, 0। देखो ये तुम्हारा द्विघात समीकरण मिला कि नहीं, ये तुम्हारा द्विघात समीकरण मिला कि नहीं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं बताओ, द्विघात समीकरण। अगर थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा
है ना, कि यहाँ हम बड़ी संख्या x मान लिए थे, छोटी संख्या y मान लिए थे, y देखो यहाँ गायब हो गया कि नहीं, y क्या हो गया बताओ, गायब। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब यहीं पर तुम इसको सॉल्व करो, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र विधि, और क्या निकालो, x का मान, x का जैसे ही मान निकलेगा तुम्हारा क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगी, संख्या। तो क्या करना होगा बताओ बाबू, गुणनखंड विधि से इसको बना दो, या पूर्ण वर्ग विधि से बना दो, या द्विघाती सूत्र विधि से बना दो। तो आप लोग अलग अलग विधियां घर पे बनाना, मैं गुणनखंड विधि यहाँ बना देता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, फर्स्ट और लास्ट को क्या करो, गुना, क्या करो, गुना, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो। फर्स्ट में कितना, एक, और लास्ट में तो एक को 180 से गुना करेंगे तो कितना होगा, फर्स्ट में जो है उसको वैसे ही उतारो, बोले थे ना गुणनखंड विधि से बनाने के लिए जो है उसको फर्स्ट और लास्ट को वैसे ही उतार दो, बराबर कितना, अच्छा बराबर के इस बार 0 आना चाहिए, इसीलिए हमने 180 को इधर बुला लिया, बराबर के इस बार 0। अब आप बीच में कितना है, इस 8 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना हो जाए, और घटाने पर क्या करने पर कितना बचे, -8। तो 180 को तोड़ लो, 2 से कितने बार में, 2 से कितने बार में, 3 से कितने बार में, 3 से कितने बार में, यही ना होगा। चलो इसी में से दो संख्या ऐसी होगी जिसको गुना करने पर 180 हो जाएगा और घटाने पर क्या बचेगा, 8 बचेगा, क्या बचेगा। तो देखो 2 तिया, बोलो ना, 6 तिया, एक संख्या क्या मिल गई, 18, और 2 पंचे 10। 18 को 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, और 18 में से 10 घटा दोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा कि नहीं। अब माइनस में बचाना है कि प्लस में बचाना है वो हम बाद में देखेंगे। तो घटाने पर 8 आना चाहिए, तो 18 में से 10 घटेगा तो क्या 8 आएगा कि नहीं आएगा जी। तो दो संख्या मिल गई, कौन कौन सी, 18 और 10। इस बीच वाले को तोड़ना होता है गुणनखंड विधि में, तो तोड़ दिया हम लोगों ने। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चल रहा है बाबू कि एक संख्या 18 हो गई और दूसरी संख्या 10 हो गई, लेकिन 18 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, +8, क्या बचेगा, लेकिन 10 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -8। यानी 18 को लेना है माइनस में और 10 को क्या चीज में लेना है, प्लस में। समझ में आ रही है कुछ बातें, क्योंकि हमें घटा के क्या चीज में बचाना है, माइनस में। तो 18 में से 10 घटाएंगे तो देखो प्लस में 8 बचेगा, है ना, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह होगा। अब देखो 10 में से 18 घटाएंगे तो -8 बचेगा, यानी 18 को माइनस में लेना है और 10 को क्या चीज में लेना है, प्लस में लेना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और इसको किस चीज में बांट देंगे, -18x और प्लस कितना में बताओ 10x, माइनस कितना 180 बराबर 0। अब देखो क्या करते हैं अगला काम, ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में क्या करते हैं बताओ, कॉमन। क्या कॉमन होगा बता दो, दोनों जगह x है तो x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x, माइनस यहाँ क्या बचेगा 18, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा प्लस, 10 इसमें भी है और 10, तो 10 कॉमन कर लो, यहाँ पर बचेगा x, और 180 में से जब 10, देखो 180 में से 10 गुना 18 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, 10 गुना 18, 10 बाहर हो गया तो क्या बचा 18, बचा कि नहीं, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, है ना, बराबर कितना। अब देखो यहाँ भी x माइनस 18 और यहाँ भी x माइनस 18, दोनों जगह सेम है तो एक को लिख दो x माइनस 18, अगर दोनों जगह सेम रहे तो एक ही तो लिखते हैं, और एक बार क्या लिख देंगे बाहर वाला, x प्लस कितना बाबू 10 बराबर कितना 0। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, x माइनस 18, देखो ये 0 जो है ना दोनों को बराबर में दे देंगे, है ना, x माइनस 18 ऐसे ही तो करते हैं, या x प्लस कितना बताओ 10, ये सब सारे कॉन्सेप्ट बता करके मैं आया हूँ, ठीक है, कैसे क्यों देते हैं। 18 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, देख लो x का मान कितना निकला 18, और 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x का एक वैल्यू कितना निकला -10, क्या निकला, कोई भी चीज अगर माइनस में आ जाए तो उसको हम क्या मानेंगे, अमान्य मानेंगे, और जो चीज प्लस में आ जाए उसको क्या मानेंगे, मान्य मानेंगे। हमने बड़ी संख्या क्या माना था, बड़ी संख्या क्या माना था, बड़ी संख्या x माना था। तो बड़ी संख्या हमको क्या क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आप बड़ी संख्या निकालिए और क्या निकालिए, क्या निकालिए बताइए, छोटी संख्या निकालिए। तो बड़ी संख्या कितना निकल गया बाबू बताओ, अतः यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा,
अतः बड़ी संख्या हमने माना था x, और x कितना निकल गया 18। छोटी संख्या कितना माने थे y, कितना माने थे y, और y अब कैसे निकलेगा, y तो हम निकाले नहीं है, तो y कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं, x का जो वैल्यू आया है ना उसको कहाँ रख दीजिए आप, बोलो आप, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा y का मान। ऐसे हम लोग पढ़ के आए हैं, तो किस में रख देंगे बताओ, हाँ x के मान को समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, ठीक है। दो हमारा क्या है बता दो, वाई स्क्वायर बराबर 8x, चलो y यहाँ निकाल लेंगे, y का स्क्वायर बराबर 8 गुना, देखो 8 है x के बीच में गुना है, x का मान कितना है बाबू 18, y स्क्वायर बराबर 8 को 18 से गुना करो, बताओ सभी बच्चे गुना करके बताओ, 18 का पहाड़ा आता है, 8 बार पढ़ो, 18 अठी 44 से 144 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। चलिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, और ये स्क्वायर है, हमको क्या चाहिए y चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भगा दो, तो इधर केवल क्या रहेगा y, तो उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा रूट में, और रूट में प्लस माइनस होगा, क्या होगा बताओ, तो y बराबर प्लस माइनस 144 का वर्गमूल कितना होता है, क्या होता है 12, यानी y का कितना मान निकल गया, दो मान, एक y प्लस में और एक y माइनस में, तो हम माइनस वाला अमान्य कर देंगे, क्या कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे मान्य कर देंगे, यानी कि बड़ी संख्या क्या निकल गई 18, और छोटी संख्या क्या निकल गई 12, क्या निकल गई बताओ 12। छोटी संख्या हम लोग क्या माने थे y, और y निकल गया हमारा 12, और ये तुम्हारा फाइनली क्या आ गया बताओ आंसर। अब तुम दोनों संख्या के वर्ग को घटा दो तो तुमको 180 मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था बताओ, क्वेश्चन कह रहा था दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना होता है 180, तुम 18 का स्क्वायर कर दो और 12 का क्या कर दो स्क्वायर, और दोनों को क्या कर दो घटा दो, देखना 180 तुम्हारा आ जाएगा। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन है बाबू, चलो देखो समझो और कितना समझ में आया बताना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, तो आप लोग सभी बच्चे अपने पास किताब रखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं एक बार पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती बताओ, अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की क्या ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए। जिस बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए, चाल दूरी समय है ना, तो उसको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, उसी फॉर्मूला पे सब कुछ बनेगा, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप लोग 2-3 बार पढ़ लेना, फिर मैं समझाऊंगा समझ लेना, फिर इसको घर पे 4-5 बार रिपीट भी कर देना, है ना, आ जाएगा मजा आ जाएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी क्या करती है तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती बाबू, अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा क्या लेती कम समय लेती, 1 घंटा कम समय लेती, रेलगाड़ी की क्या ज्ञात कीजिए चाल ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनो बाबू, एक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय, है ना समय, और अगर मैं समय बराबर पूछूं तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में देखो ये फॉर्मूला काम आएगा, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल, अपनी कॉपी में कहीं ऊपर में लिख लेना, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी को हमेशा हम क्या चीज से दिखाते हैं किलोमीटर से, चाल को हमेशा हम किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा से, अगर यहाँ मीटर लिखेंगे तो यहाँ सेकंड लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, और समय को हमेशा हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं घंटा से या आवर से। तो जहां पे किलोमीटर दिया रहे समझ लेना वो दूरी दिया है, जहां पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे समझ लेना वो क्या दिया हुआ है चाल दिया हुआ है, और जहां पे घंटा लिखा हुआ रहे वो क्या समझ लेना समय। तो बाबू दूरी समय चाल को पहचानना आसान होता है उसके यूनिट से, है ना। अगर कहीं किलोमीटर रहे तो समझ लेना वो दूरी की बात कर रहा है, अगर कहीं किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो समझ लेना कि वो किसकी बात कर रहा है चाल की बात कर रहा है, अगर कहीं घंटा या आवर लिखा रहे तो समझ लेना कि वो किसकी बात कर रहा है समय, किसकी बात कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर
अब देखो क्या है बाबू, 360 किलोमीटर किसकी बात कर रहा है, दूरी, किसकी बात कर रहा है, दूरी। फिर कहता है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, अधिक होती, क्या होती, अधिक, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब चाल में वृद्धि कर दिया, चाल में क्या कर दिया, वृद्धि। तो ऐसे करके आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी मैं बनाऊंगा इसको। लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकालने के लिए क्या कह रहा है, बोलो जल्दी से, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, रेलगाड़ी की चाल, क्या निकालने बोल रहा है, सिर्फ रेलगाड़ी की। और तुम लोगों को बता के रखा हूं कि जो भी बोले निकालने उसी को मान लो, क्योंकि जो निकालने के लिए बोला है उसी को मान लोगे तो उसी को फिर अंत में जान लोगे। तो निकालने के लिए बोला है रेलगाड़ी की चाल, तो हम लोग मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x, और चाल को क्या चीज से दिखाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। चलो सभी बच्चे ध्यान से देखना, सभी बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। माना रेलगाड़ी की, हल्ला नहीं, माना रेलगाड़ी की चाल, सभी बच्चे ध्यान से देखना, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। और याद रखिएगा यहाँ दो कंडीशन बनेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाना है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा दूरी कितना जाना है बाबू, दूरी कितना जाना है बताओ, 360, तो उसको समय कितना लगेगा जाने में, नहीं, समय कितना लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है समय का, ये फॉर्मूला याद रखना तुम लोग, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 360 और चाल कितना है x, इतना घंटा लगेगा, इतना घंटा लगेगा। देख लो हमने चाल भी निकाल लिया, दूरी भी निकाल लिया और समय भी निकाल लिया। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, हमने चाल मान लिया कितना x, दूरी दिया कितना है, और समय का फॉर्मूला से हमने समय का फॉर्मूला लगाया, दूरी बटा क्या चाल, दूरी दिया है, चाल पता है, 360 बटा x घंटा लगेगा रेलगाड़ी को जाने में, 360 किलोमीटर जाने में अगर इस चाल से चलती है तो इतना समय लग जाएगा। पुनः सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, अब कहता है चाल बढ़ गया, चाल कितना हो गया, पहले चाल कितना था x, मान लो पहले 100 था, कितना था बाबू, अब चाल बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, यानी कि पहले चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा था, एक घंटा में 100 किलोमीटर जाता था, मतलब रेलगाड़ी जाती थी। अब जो है चाल क्या हो गई है बताओ, बढ़ गई है, चाल कितनी हो गई है 5 किलोमीटर प्लस, यानी अब हो गया है चाल कितना 105 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल अब की बार स्पीड बढ़ गई है, स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा अभी। तो पुनः पुनः चाल, पुनः चाल कितना हो गया है बताओ, पुनः 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ने पर, चाल बढ़ने पर सभी बच्चे ध्यान से देखिए, चाल कितना हो जाएगा, पहले चाल कितना था x था, अब की बार जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ गया, तो पहले x था, अब क्या कर देंगे +5, ये आपका क्या हो गया, अब देखो ये क्या हो गया, चाल चाल 5 बढ़ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया है, दूरी तो वही है, दूरी क्या है बाबू 360 किलोमीटर ही जाना है, कितना जाना है 360 किलोमीटर ही जाना है ना, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूरी बटा, मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिर्फ समझना है दूरी चाल और समय का खेल, दूरी चाल और समय का खेल। दूरी पता रहता है, चाल में थोड़ा सा आपको अंतर करना होता है, आप एक बार चाल मान लेना x, तो दूसरे बार चाल क्या हो जाता है, देखो या तो चाल घट जाएगा या तो चाल कितना बढ़ गया है 5, तो हमने 5 बढ़ा दिया चाल में, दूरी वही है, समय निकाल लो, फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 360, समय कितना है, मतलब समय नहीं, समय बराबर ही निकाले, दूरी 360 है, चाल कितना है x प्लस 5, समय को हमेशा किस चीज में दिखाते हैं घंटा में, मतलब इतना घंटा लगेगा। अब देखो तुम लोग सभी बच्चे ध्यान से देखो, हम लोग दो कंडीशन से बनाए हैं, और दोनों कंडीशन में सबसे पहले क्या, देखो यहाँ पे दोनों जगह में क्या निकाल के लाए, समय, क्या निकाल के लाए, और दोनों में समय निकाल के लाए हैं। यहाँ भी रेलगाड़ी चल रही है तो रेलगाड़ी को समय इतना लग रहा है, यहाँ भी रेलगाड़ी चल रही है लेकिन यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल थोड़ी बढ़ गई है, यहाँ पे चाल थोड़ी कम है तो समय इतना लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल थोड़ी बढ़ गई है तो समय इतना लग रहा है।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को, मान लो एक यात्रा है यहां से यहां तक, ठीक है, रेलगाड़ी पहले जा रही है, मतलब ये 360 किलोमीटर, ठीक है, और रेलगाड़ी पहले जा रही है एक्स चाल से। किस चाल से जा रही है? एक्स चाल से। एक्स बराबर मान लो 100 है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 की स्पीड से गाड़ी जा रही है रेलगाड़ी। फिर वो उतना ही दूरी जाएगी रेलगाड़ी फिर से, लेकिन अब की बार जो एक्स का जो वैल्यू है, मतलब चाल जो है वो 5 किलोमीटर बढ़ गया, यानी कि चाल पहले 100 था, अब क्या हो गया 105, यानी 100 प्लस 5 हो गया, 105 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और दूरी इतना ही वो जा रही है। तो बाबू एक चीज तुम लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, यदि चाल कम होता है ना तो समय ज्यादा लगता है। समय क्या लगता है? समय क्या लगता है बताओ? समय, इस बात को तुम लोग याद रखना। यहाँ देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, अगर देखो चाल यहाँ कम है और यहाँ चाल क्या है बताओ? यहाँ चाल ज्यादा है, यहाँ 100 चाल है और यहाँ कितना है 105, ये मान के चल रहे हैं, तो यहाँ समय क्या लगेगा? यहाँ समय क्या लगेगा बताओ? कम लगेगा। और यही क्वेश्चन कह रहा है कि समय कितना कम लग रहा है? 1 घंटा। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए ना, स्पीड को अगर बढ़ा दिए ना, तो रेलगाड़ी को उसी यात्रा में, रेलगाड़ी यहां से यहां तक अगर जाएगी तो उसको यहां से यहां तक जाने में कितना घंटा कम लगेगा? कितना कम लगेगा? समय कितना कम लगेगा? तो 1 घंटा कम लगेगा। 1 घंटा यहाँ कम समय लगेगा क्योंकि चाल बढ़ गई, जल्दी जल्दी जाएगा। तो जल्दी, अगर तुम मान लो तुम पूरा दौड़ के घर जा रहे हो तो कम समय में घर पहुंचोगे कि नहीं? तुम धीरे धीरे जा रहे हो तो लेट समय में घर पहुंचोगे कि नहीं? तो तुम्हारी स्पीड अगर बढ़ जाए तो तुमको घर पहुंचने में कम समय लगेगा। यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल 100 थी, स्पीड कम थी, और यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई 105, समय ज्यादा, यहाँ पे चाल ज्यादा हो गया, स्पीड ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे समय क्या लगेगा? कम। तो इस पैराग्राफ को तुम समझ जाओ, इसको समझ जाओगे तो तुमको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। अब कह रहा है कि यहाँ भी, इसको यहाँ भी समय लग रही है, यहाँ भी समय लग रही है, लेकिन ये 1 घंटा ज्यादा समय ले रही है और ये घंटा कम समय ले रही है। बस समय का ही खेल है। कुछ समझ में आया इसका मतलब थोड़ा पूरा? तो अब देखो सभी बच्चे गौर से देखो, अब प्रश्न से, कहां से? प्रश्न से रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर, रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर समय 1 घंटा कम लगती है, 1 घंटा कम लगती है। तो रेलगाड़ी की चाल कहाँ बढ़ी है? यहाँ बढ़ी है कि यहाँ बढ़ी है? अरे मेरे भाइयों, यहाँ देखो चाल, यहाँ पे देखो चाल यहाँ बढ़ी है कि चाल यहाँ बढ़ी है? चाल यहाँ बढ़ी है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर चाल यहाँ बढ़ी है, तो रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर समय कितना कम लगता है? 1 घंटा। तो दोनों समय को उतार दो, ये समय कितना है 360 बटा एक्स, और ये समय कितना है 360 बटा एक्स प्लस 5, ये भी समय है और ये भी, लेकिन ये समय क्या ले रही है? ये समय क्या ले रही है? अधिक, और ये समय क्या ले रही है? कम। क्योंकि देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इसका चाल एक्स ही है, स्पीड कम है, तो समय क्या लेगी? हम धीरे धीरे चल रहे हैं, हमारी स्पीड धीरे धीरे है, तो समय समय ज्यादा लगेगा, समय क्या लगेगा? लेकिन अगर हमारी स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो समय हमको क्या लगेगा? कम। तो कितना कम लग रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटा कम लग रहा है। 1 घंटा क्या लग रहा है? कम। सभी बच्चे एक बार जरूर क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, रिपोर्ट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी समय है और ये भी क्या है? ये समय ज्यादा है और ये समय कम है, तो ये कितना कम है? 1 घंटा। क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटा, ये समय क्या है बताओ, और ये 1 घंटा क्या है? ज्यादा। तो क्या दोनों बराबर है? हाँ कैसे? ये 4 है, ये 5 है, 4 और 5 बराबर कर दे हम? क्या अभी ये दोनों बराबर है, ये दोनों समय? नहीं। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम किधर है? कम समय किधर है? ये कम समय है और ये क्या है? ज्यादा समय। तो कम समय में क्या कर दो? 1 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो, दोनों क्या कर दो? क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी समय, ये भी समय, और ये समय इससे 1 घंटा क्या है? कम है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 क्या कर देना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा, और इसी को क्या कर दो तुम लोग? हल कर दो। क्या कर दो? चलो हल करेंगे इसको। तो 360 बटा एक्स प्लस 5 बराबर के इस पर प्लस में है, इधर ले आओ तो क्या चीज में हो जाएगा? उधर 1 रहने तो बाकी सबको इधर ले आओ। चलो तो देखो सभी बच्चे गौर से देखो, यहाँ क्या है 360 बटा एक्स, इसको उधर ले जाओ बराबर के उस पार, तो क्या चीज में हो जाएगा? बटा एक्स प्लस 5, है ना, ये पूरा माइनस में आ गया, बराबर क्या बाबू? 1।
तुम लोगों को बताए थे नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बता सकते हो, एक्स इंटू एक्स प्लस 5, दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ से इसको भागा लगाएंगे तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, देखो दोनों का एलसीएम, भिन्न का घटाव करेंगे, यहाँ दोनों का एलसीएम, दोनों को गुना कर देंगे, एलसीएम का मतलब दोनों नीचे वाले गुना हो जाएगा, यहाँ लिख दिया गुना। अब इसको इससे भागा लगाएंगे, तो भागा लगाएंगे तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 को किससे गुना कर देंगे, ऊपर वाले से, ऊपर में कितना है 360, फिर यहाँ माइनस, एक्स प्लस 5 को इससे भागा लगाएंगे तो एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स को किससे गुना करेंगे, तो 360 एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 बराबर कितना, चलो अब 360 को एक्स से गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 360 को 5 से गुना करो, 36 पंचे 180 होता है, कितना हो जाएगा, 360 को हमने 5 से गुना किया, कितना हो गया 1800, ये गुना करके आप लोग देख लेना घर पे, माइनस कितना बाबू 360 एक्स बराबर, अब नीचे वाले भी गुना होगा, देखो नीचे वाला एक्स को एक्स से गुना करो, एक्स को 5 से गुना करो, 5x बराबर कितना, अब देखो ऊपर, फिर ऊपर आ जाओ, 360 एक्स प्लस में 360 एक्स क्या हो गया, ऊपर क्या बचा 1800 बटा नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर क्या बचा 1, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ पे बटा में हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं कि नहीं। अब तुम लोगों को क्या करना है आगे बताओ, हाँ केचिया गुना बराबर है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, बराबर है। अब यहाँ से इधर और यहाँ से इधर केचिया गुना कर दो, तो चलो 1 को पहले यहाँ गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x, कितना 5x, अब 1 को इससे गुना कर दिया, अब 1 को इससे गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ 1800, कितना हो जाएगा, अब 1800 बराबर के उस पर प्लस में इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x, इधर आएगा तो माइनस में बराबर कितना 0। देखो ये तुमको क्या मिल गया, मिला कि नहीं। अब इसी द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है, क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करेंगे, 3 विधि है तुम्हारे पास, है ना, मैं गुणनखंड विधि से बनाता हूँ, आप लोग अलग विधि बना लेना। बाबू देखो फर्स्ट और लास्ट को क्या करना पड़ेगा, गुना, 1 है यहाँ 1800 है, तो 1 को 1800 से गुना करेंगे, कितना आएगा 1800 आएगा ना। और इसको गुणनखंड विधि से बनाने के लिए यहाँ पर जो है उसको वैसे ही लिख दो, यहाँ पर जो है उसको वैसे ही लिख दो, बराबर कितना। अब यहाँ बीच में कितना है, दिख रहा है, बीच में कितना है 5, इस 5 को कितने भागों में बांटो, 2 भागों में, बीच वाले को 2 भागों में बांटना होता है मेरे बच्चों, छापना कोई मत, अगर छापोगे तो फिर दिक्कत है ना, तुम लोगों को मिल जाता है ये चीजें। तो यहाँ पे 2 भागों में इसको इस प्रकार बांटो कि गुना करें तो कितना हो जाए 1800 और घटाएं तो कितना हो जाए 5। चलो तो बांटते हैं, यहाँ देखिएगा 1800 को थोड़ा सा तोड़ लो तो 2 से कितने बार में 900, 2 से कितने बार में 450, 2 से कितने बार में 225, 3 से 3 सती 21, 3 पच्चे 15, 3 से 25, 5, इस तरह से तोड़ लिए। यहीं पे 2 संख्या हमको मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया, एक संख्या 24 ले लो, 3 पच्चे 15, 15 पच्चे 75, घटाने पर कितना आना चाहिए, बस यही दिमाग में रखना, गुना करेंगे तो 1800 तो आ ही जाएगा, क्योंकि इसी को तोड़े हैं, इसी को गुना करेंगे तो 1800 तो आ ही जाएगा, घटाने पर हमको 5 चाहिए। 75 में 24 घटाओ तो 75 में 2 संख्या हमने ले लिया, 75 में 24 घटाओ तो 5 आ रहा है क्या, नहीं, ये तो नहीं होगा। तुम लोग भी सोचो थोड़ा क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या ऐसे समझ लो, मान लो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, बचा क्या 25, 25 25 दूनी 50, 50 में से 36 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो अब क्या करें, यहीं से लेना है, लेकिन तुमको यहीं दिमाग लगाना है। अच्छा एक दिमाग लगाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे, एक संख्या आ गई 40, बचा क्या 3 तिया 9 पचे, कुछ 45 में 40 को घटाएंगे तो 5 आएगा क्या, लो आ गया। 2 संख्या क्या आ गई मेरे पास 40 और, यहीं से तुमको मिलेगा 40 और
ऐसे ही तुमको सोचना है। तो बाबू घटा के हमको क्या चीज में बचाना है? प्लस में। क्या चीज में बचाना है? प्लस में। तो 45 में से 40 घटाएंगे, फिर 40 में से 45 घटाएंगे, बोलो। हाँ, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 5, और 5 यहाँ प्लस में है तो प्लस में बचेगा, नहीं समझे? तो इस प्रकार से 40 और 45 मिल गया। 45 को बड़ा लेंगे यानी प्लस में लेंगे, और 40 को क्या चीज में लेंगे? माइनस में लेंगे। चलो तो यहाँ क्या ले लेंगे बताओ? प्लस 45x और माइनस 40x, क्योंकि हमको घटाना है तो घटाने के लिए एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। चलो ये दोनों में कॉमन कर लो। ये दोनों में क्या कॉमन होगा बताओ? यहाँ x कॉमन कर लो, दोनों जगह x है ना। x यहाँ 2 तो x यहाँ एक x बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 1x प्लस यहाँ क्या बचेगा? 45। यहाँ माइनस 40 कॉमन कर लो, माइनस 40 कॉमन कर लो। और बाबू माइनस 40 जैसे ही कॉमन करोगे ना, सेम यही वाला इस बॉक्स में भर देना। क्या है बताओ? यहाँ x प्लस बराबर कितना? 0 है ना। उतना लंबा चौड़ा तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो अब इधर ध्यान दो। अब देखो बॉक्स में दोनों जगह सेम सेम है, तो एक तो लिख देंगे x प्लस कितना? 45, और एक बार x माइनस क्या लिख देंगे? बाहर वाला x माइनस 40, ये भी बाहर ये भी बाहर, बराबर कितना कर देंगे? 0। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, 0 दोनों को दे देंगे, है ना। गुना में है तो 0 दोनों को दे देंगे। यहाँ पे x प्लस 45 बराबर कितना? x माइनस 40 बराबर कितना? 0। 45 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 40 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। जो चीज माइनस में आ गया, माइनस वाले को हम हमेशा क्या बोलते हैं? अमान्य। अमान्य क्या बोलते हैं? और प्लस वाले को मान्य। अतः हमें क्या निकालना था? क्वेश्चन क्या कह रहा था बताओ? क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों? रेलगाड़ी की चाल। और रेलगाड़ी की चाल क्या मान लिए थे बच्चों? x मान लिए थे। x मान लिए थे तो क्या माइनस वाला होगा? नहीं। चाल कभी भी माइनस में, स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई आदमी शांत खड़ा भी है ना, तो उसकी स्पीड 0 है। क्या है बताओ? 0 है। ठीक है। तो मान्य नहीं, अमान्य है वो। अतः रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी बता दो? रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रही है? x माने थे और x कितना निकल गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये सब कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता रखा है, तुम लोग अच्छे से इसको देखना। आज समय को देखते हुए, है ना, आज इतना ही मैं रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू।